हमारे पास तो लड़के का थोड़ा सा काम अच्छा हो जाए तो रिश्ते ही पसंद नहीं आते। कहते मियाँ मौलाना देखो हमारे लड़के की जॉब लग गई है, जरा कोई ढंग का रिश्ता बताओ यार, कैसी बात कर रहे हो? कि कोई मांगता क्या? मांगता तो कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। फला जगह क्या है, गाड़ी तो मुंह से कह रहे। जब तेरी मांग तांग नहीं है तो गाड़ी का जिक्र क्यों कर रहा है? जो ये कह दे मेरी मांग तांग कुछ नहीं है, उससे बहुत डरना, वो उसकी सबसे ज्यादा निकलती है। जो ये कहना मेरी कुछ नहीं है, उसकी सबसे ज्यादा निकलती है। सही पता नहीं उसकी कितनी है, हाँ उसकी नहीं पता कितनी है। तेरे पास 4 पैसे आ गए तो रिश्ता माल की बुनियाद पकड़ता। कान खोल कर सुन ले, एक बात कहना चाहता हूं, अगर खुदा की कसम बीवी नेक मिल गई तो इसकी दुनिया में जन्नत है और इससे बड़ा जहेज। वरना हिसाब कोर्ट और कचहरियों में हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये भी समझ लियो, अगर 25 लाख की शादी कराइए बेटे, जिस दिन हिसाब होगा 50 लाख हिसाब बना कर रखिए। ऐसा नहीं है कि 25 लाख में मान जाएगी, 50 बना कर रखना। चाय का एक कप भी 1000 का काउंट किया जाता है, मेरी बात गलत नहीं है। हाँ निपटाए हमने मामले ऐसे, हाँ हमने निपटाए कि हजरत निपटा दो। मैंने कहा चल अब तो निपटाएंगे, लेकिन पहले से नहीं पूछा तूने हजरत को, अब पूछ रहा हजरत निपटा दो। खुदा की कसम अगर दीनदार बीवी होगी तेरे निकाह में आ गई तो हो सकता है अगर तू जहन्नमी था और दीनदार आ गई तो तुझे जन्नती बना के छोड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक नौजवान ने शादी की ना, तो यार उसका इंतखाब पता नहीं क्या जहन में आ गया, उसको चढ़ गए यार, बोला भाई नेक लड़की से करेंगे शादी। और कोई बाया पर्दे वाली कोई नमाजी से उसका रिश्ता हो गया। और जब बारात लेके गया ना तो लड़की से इज़्न लेने जब गए तो लड़की ने कहा, उससे कहो लड़के से कि निकाह करने मुझसे तैयार है। तो कहा अगर निकाह करने तैयार ना होता तो बारात क्यों लाता, निकाह करने तैयार ना होता दूल्हा क्यों बनता? तो कहा एक शर्त पर निकाह करूंगी, उससे पूछो मेरी शर्त मानेगा। लड़के के पास गए, वकील गया, गवाहान गए, कहा लड़की कहती है एक शर्त पर निकाह करूंगी, क्या मेरी शर्त मानेगा? तो लड़के ने कहा अगर मेरे कब्जे में होगी तो जरूर मानूंगा, डिमांड इतनी बड़ी नहीं है कि जिसे मैं अदा ना कर सकूं। लड़की ने कहा नहीं नहीं, डिमांड ऐसी है जिसे फ्री में अदा कर सकता है। लड़के ने यस कर लिया, लड़के ने हाँ कर लिया। लड़की ने कहा मुझे उस वक्त इज़्न देना के लिए मैं राजी हूं। लड़के से कहना जब मेरा निकाह कबूल करे, मुझे अपने निकाह में कबूल करे, तो मेरी शर्त यह है कि 5 वक्त का नमाजी बनना पड़ेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मेरे निकाह के लिए 5 वक्त का नमाजी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितने वक्त का नमाजी? 5 वक्त का। तो कबूल करे, मैं इस शर्त पे इज़्न दे रही हूँ अपने निकाह का, मैं अपने निकाह का इज़्न दे रही हूँ कि हाँ फला के बेटे फला को इतने मेहर के बदले मैंने अपने निकाह का इज़्न दिया, मगर शर्त यह है कि वो वादा करे तमाम बरातियों में कि नमाज नहीं छोड़ेगा। हाय हाय यार, कैसी दुल्हन आई होगी। हाय जन्नत, खुदा की कसम जहेज में जन्नत लाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहेज में जन्नत लाई है। अरे भाई चंद सिक्कों पे मर गए, तुम्हें जहेज की चमक ने अंधा कर दिया, पागल कर दिया। तुम्हें बाहया पर्दे वाली बच्चियां नजर नहीं आती, नजर आती हैं तो वो जहेज नजर आते हैं। इनका अंजाम बहुत बुरा है, बहुत तबाह करने वाला अंजाम है। नौजवानों अगर चाहते हो कि इस रीत को बदलें तो बुजुर्गों का काम नहीं, ये तुम्हारा काम है। उठो और कसम खाओ कि खुदा की कसम मैं जहेज की बुनियाद पे शादी नहीं करूंगा, मैं उसके नामाए आमाल की बुनियाद पे शादी करूंगा। बेपर्दगी, हम चीखते चीखते थक गए, लेकिन बेपर्दगियां कम नहीं हो रही हैं। खाली मौलवियों के बताने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है वही माल होता है। ए बच्चों खामोश, यार बच्चों कोई खामोश नहीं कर सकता। देखो मैंने आपसे कहा था कि मैं जो तकरीर कर रहा हूं इस वक्त मैं आपके मूड को देख के तकरीर कर रहा हूं,
और अगर बच्चे बोलेंगे ना तो फिर मेरी तकरीर जो है वो अपने रूट से बदल जाएगी। हाँ, और मेरी तकरीर 1 घंटा होने वाली है, ये भी सुन लें आप। तो मुझे खौफ भी नहीं है, 1 घंटा मैं बोलने के लिए बैठा था कि मैंने 1 घंटा बोलना है। तो अगर आप नहीं सुनेंगे तो मेरा 1 घंटा हो चुका और फिर मैं अपनी खत्म कर दूंगा। अब बोलिए बोला जाए। हकीकत में कई दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज चल रही है और मुझे डॉक्टर ने 1 हफ्ते के रेस्ट को कहा कि आवाज को बिल्कुल 1 हफ्ते का रेस्ट दीजिए, तब आवाज आपकी मुकम्मल खुलेगी। लेकिन मैंने जिनसे वादे कर लिए मैं नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे, और मैं अगर मना भी कर दूं तो वो मानेंगे नहीं, वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे आके चाहे आप बैठ जाओ, चेहरा दिखा दो, लेकिन आ नहीं है। फिर वो चेहरा थोड़ी दिखाया जाता है, फिर तो तकरीर होती है। हम कोई दूल्हा थोड़ी है चेहरा दिखाने आए, जी जी, तो तकरीर ही करते हैं भाई, बात है कि नहीं। हाँ, तो इसलिए भाई मैं बड़ी दिल पे लेके तकरीर कर रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो बात मेरी इस्लाही होती है, कोई बात ऐसी बीच में आ जाती है वही चैनल वालों को मिलती है। अब मैं इनके खिलाफ केस करना शुरू करूंगा। नहीं, गलत है ना। मेरी इतनी काम की तकरीर है, मैं खाली आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ये चैनल के जरिए पूरी दुनिया में जाएगी। बोलो कितने लोग इससे इस्लाह हासिल करेंगे? मेरे भाई है क्या नहीं है? अगर और इससे लोगों ने इस्लाह हासिल कर ली तो खुदा की कसम यार, ये सब सवाब इन दूल्हा को मिलेगा जिन्होंने अपनी शादी में जलसा कराया। सुभान अल्लाह, क्या बात। क्योंकि ये जरिया बने इस्लाह का। मेरे भाई जरा तवज्जो करो, जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं। मार्केट में वही माल आता है जिसकी डिमांड होती है। अभी 1 महीना पहले पूरा मुरादाबाद छान दो आप। ये नवंबर चल रहा, इससे पहले अक्टूबर था। अक्टूबर के शुरू में गर्मी थी अच्छी खासी, अभी भी गर्मी है थोड़ी थोड़ी। आप पूरा मुरादाबाद छान दो, लेकिन आपको कहीं जैकेट नहीं मिलता, नहीं मिलता है। आपको शार्टर, जर्सी, गरम टोपा नहीं मिलता। आप अब जाओ उन दुकानों पे आना शुरू हो गए, कपड़ा भी गर्म है, मोटा कपड़ा है, सर्दी कपड़ा है। मैंने उसी दुकानदार से पूछा भाई 1 महीना पहले आया था तो यहाँ कुछ नहीं, अब गर्म का स्टॉक लगा। जवाब क्या देगा मालूम है? मौलाना जैसी डिमांड वैसा माल। गलत तो नहीं है ना मेरी बात? हजरत डिमांड नीति में क्या करता रख, क्या डिमांड गर्म की, अब आइए तो अब रखा ना मैंने। पता चला जो डिमांड वो माल मार्केट में आना है, वो कहीं से लाए, उसका बाप लाए, ढूंढ कर लाए, वो लाएगा। तुम्हें सिर्फ डिमांड करना है, लाना कैसे वो दुकानदार की हेडेक है। टैक्स लगाया, जीएसटी देगा, कैसे लाएगा वो समझे मियां। तुम्हारी सिर्फ डिमांड चाहिए, लाएगा वो। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तुम कहते हो पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, पर्दा नहीं, मौलवियों के चीखने से पर्दा नहीं है। आज ही डिमांड कर दो नौजवानों, बेपर्दा लड़की से चाहे सोने के ताबूत और सोने के तगमे रख के दे, शादी नहीं करूंगा, मुझे पर्दे वाली चाहिए। खुदा की कसम, ये जितने बुरके बाजारों में दिखने अगर खत्म ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दियो। क्या बात है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 10 बार सोचेगी घर से निकलने से पहले, रिश्ता होगा लड़के वाला, पता ना निकाल ले, बाजार तो नहीं जाती है। कसम खा के बैठो, नाटा कद हो चलेगा, सावला कलर हो चलेगा, बाल छोटा है चलेगा, आंख छोटी है चलेगा, जहेज कम है चलेगा, गरीब है चलेगा, लड़की की तालीम कम है चलेगा, लेकिन बेहया बेपर्दा नहीं चलेगा। बात क्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम डिमांड तो करके बैठो नौजवानों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, सारी बेहयाइयां अगर खत्म ना हो जाएं तो नाम बदल दियो। सारी बेहयाइयां चूल्हे में रख जाएंगी एक तरफ को, लेकिन तुम्हें चाहिए जींस वाली, तुम्हें चाहिए स्कर्ट वाली, तुम्हें चाहिए खुले हुए बाल घूमने वाली, तुम्हें चाहिए मेकअप वाली, तुम्हें चाहिए स्टाइल वाली, तुम्हें चाहिए मॉडर्न। तो बेचारी जो शरीफ भी है ना, तो उसके घर वाले मार रहे हैं, ओ बड़ी मुल्लानी बन रही है, बड़ी मुल्लानी। क्या बात। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाइयों, उस गरीब को नहीं रहने देते सुकून से। बड़ी मुल्लानी बन रही है, नहीं सुकून से रहने देते। देख नहीं रही आज का माहौल कैसा, तो बेचारी क्या करे, डिमांड मार्केट में इस चीज की है तो उस गरीब को भी बनना पड़ता है।
अब चाहे इस पे हंस लो या रो लो, लेकिन बात हकीकत है, निजाम मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रियाज साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शख्स बोला हजरत रिश्ता कराओ मेरे बेटे का मन का, कैसा वाला लड़की जॉब वाली चाहिए। मैंने कहा सुन ले, बीवी तेरे बेटे की होगी, छुट्टी सर से लेगी यार। जब जॉब करेगी तो जब छुट्टी चाहिए होगी तो जो उसमें मैनेजर होगा, जो भी होगा, उससे लेगी नहीं लेगी छुट्टी है? तो बीवी कहाँ देख रहा, तू पैसा कमाने की मशीन देख रहा। ये क्या मुझे पैसा कमाने की मशीन दिलाई है हजरत? बीवी तो वो होती है जो शोहर से छुट्टी ले। बीवी तो वो होती है जो मायके भी जाए तो कहे मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, अगर शोहर हाँ कह दे तो जाए, ना कह दे तो ना जाए। हुक्म ये है कि बाप का जनाजा पड़ा हो शोहर से इजाजत लेके जाएगी, और मना कर दे तो बाप के जनाजे में भी जाने का हुक्म नहीं है। और जब तुम देखोगे मैडम, तो जाहिर सी बात है छुट्टी तुझसे क्यों लेगी, छुट्टी तो सर से लेगी ना। मेरे भाई मेरी बात गलत नहीं है, खुदा बता रहा हूं। अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, और हाकिम का काम होता है रियाया को खिलाना, ना कि रियाया का खाना। जब तू हाकिम है तो बीवी को कमा के ना खिला, बीवी को कमा के ना खिला। मेरे अजीजों, शादी से पहले डिमांड करो, लड़की पर्दे ही वाली चलेगी। कर दो यार, खुदा की कसम, ये अगर तुमने कर दिया बदलाव देखना, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है पर्दा करो पर्दा करो। ऐसा पर्दा होगा कि बाजारों से गायब, शादियों से बेपर्दगी गायब, सबको शादी करना है। लेकिन मेरे भाई माहौल बड़ा खराब है, खुदा की कसम बहुत खराब है। अगर कोई नेक बच्चा है, नमाजी बच्चा है, दाढ़ी वाला लड़का, नौजवान, रिश्ते नहीं आ रहे हैं उसके। कितने लड़कों के फोन आते हैं हजरत, रोते हैं फोनों पे, कहते हैं हजरत मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी माँ जबरदस्ती करें, दाढ़ी मुंडा दो, तेरा रिश्ता नहीं आ रहा। हजरत मैं क्या करूं, मैंने नबी की मोहब्बत में सुन्नत रख ली तो रख ली हजरत, मैं कबारा तो रह सकता हूं मगर अभी सुन्नत को छिला के नहीं फेंकूंगा। ये मुआशरा नहीं तो क्या है। अगर बेटियां कहने लगे कि हमें सिर्फ लड़का नमाजी चाहिए, नमाजी चाहे डॉक्टर हो, मास्टर, नमाजी तो कोई भी हो सकता है। ये थोड़ी है मौलवी नमाजी होगा, ये थोड़ी है मौलवी होगा, नमाजी तो आप सब भी हो सकते हैं, नमाज तो सबके लिए है ना। लड़की अगर ये कह दे कि मुझे सिर्फ नमाजी चाहिए, तो ये जो ना 10 बजे तक ये जो चौराहों पर खड़े रहते हैं ना, मोबाइलों में लगे रहते हैं, खुदा की कसम सब मस्जिदों में नजर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। हसन बसरी जिस नौजवान का जवाब नहीं था, शादी नहीं हुई हसन बसरी की, रिश्ते बहुत आ रहे हैं, क्योंकि हुस्न ऐसा था हसन बसरी का, लाजवाब, इल्म तकवा लाजवाब, रिश्ते बहुत आते थे, लेकिन हसन बसरी किसी रिश्ते को कबूल नहीं किए। अब सोच रहे होगे क्यों नहीं किए, इसलिए कि जैसे आज मालदार को मालदार चाहिए ना, वैसे ही उस जमाने का एक किरदार था, अगर बेटा नेक है तो बेटी भी नेक चाहिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आदम के अब्बू की जो शादी हुई वो सेब खाने के चक्कर में हुई है। जब 12 साल देखा कि यार एक सेब के लिए तकवा इतना है, तब कहा था अब्दुल्ला 100 महीने मेरी बेटी के लिए अगर लड़का हो सकता है तो ये अबू साले हो सकता है। अबू साले से कहा था, अबू साले अगर तू अल्लाह का वली है तो बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। हसन बसरी को ख्याल आया रिश्ते का, राबिया बसरी का सुना, हसन बसरी राबिया बसरी के दरवाजे पे जा पहुंचे। सुभान अल्लाह। और एक चीज जहन से निकाल दो, मैं एक चीज और आपको बता रहा हूं जो हमारे मुआशरे में बहुत गलत चल रही है, वो ये चल रही है कि हमारी बिरादरी में तो लड़के वालों के रिश्ते आते हैं, लड़का चाहे बुढ़ा हो जाए लेके नहीं जाएगा तुम,
जरूरी नहीं है, शरीयत में कोई ऐसा नहीं है कि रिश्ते आते हैं तेरी बिरादरी में। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो रिश्ता भेज दो, लड़का पसंद है रिश्ता भेज दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारी बिरादरी में तो आते हैं, हम नहीं जाएंगे। साहब क्यों नहीं जाओगे भाई, ये कौन सी बात है साहब? लड़का बुढ़ा हुआ जा रहा, लड़की बूढ़ी हुई जा रही है, जाओ। मेरा आने के चक्कर में नहीं। हजरते हसन बसरी पहुंच गए, सुभान अल्लाह। और रिश्ते ऐसे नहीं बेहयाई वाले पहुंचाओ, फोनों पे, फेसबुकों पे, व्हाट्सएपों पे रिश्तों की डिमांडें की जा रही है। नहीं, जो कायदे में तरीका, अपने बड़ों को उनके बड़ों से बात कराओ, जो तरीके हैं। हसन बसरी पहुंचे, कहा ये राबिया बसरी का दरवाजा? हाँ हाँ। कहा राबिया बसरी, मैं हसन बसरी आया हूं, मैं रिश्ता मांगना चाहता हूं। राबिया बसरी खुदा की कसम इबादत में मशगूल है। कहा कौन? कहा मैं हसन बसरी हूं। कहा राबिया का अभी कोई ख्याल नहीं है किसी से शादी का? कहा नहीं, मैं चाहता हूं, मैंने तकवे के बारे में सुना, राबिया तेरे ईमान के बारे में सुना है, अगर राजी हो तो फिर आगे की बातें की जाएं, आगे की तैयारियां की जाएं। राबिया बसरी ने कहा हसन बसरी, मेरी 4 सवालों का जवाब दे दे, उसके बाद शादी के लिए हाँ करूंगी। 4 बातों का जवाब दे दे, 4 का बताओ कौन सा? राबिया ने कहा पहली बात तो ये बता हसन बसरी कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी? अब कौन बताए भाई? तुम नमाजी हो, कितने भी नेक हो, लेकिन तो अल्लाह का मामला, बात बेशक जाहिरी लग रहे हो, लेकिन अब गारंटी कौन दे जन्नत की? कौन बताए? तो बता मैं जन्नती हूं या जहन्नम। हसन बसरी खामोश है। कहा दूसरी क्या शर्त है? कहा ये बता मरने के बाद मेरा नामा-ए अमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में? 2। और तीसरा ये बता कि जब मैदान महशर में नेकियां तोली जाएंगी तो मेरा नेकियों का पल्ला भारी होगा या हल्का होगा? और चौथी बात ये बता कि पुल सिरात पर राबिया बसरी गुजर जाएगी या नहीं गुजर पाएगी? हाय 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 हाय, हसन बसरी की चीख निकल गई, आंख में आंसू आ गए, चीख निकली, आंख में आंसू आए, कहने लगे राबिया बसरी, ये तो हसन बसरी अपने बारे में भी नहीं बता सकता। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह हसन बसरी को जन्नत देगा, मुस्तफा की शफाअत पे भरोसा है, मगर गारंटी उसकी रहमत के सिवा कौन देगा? हाय हाय, हमें तो नाचने वाली हो इससे कोई मतलब नहीं, बेहया हो इससे कोई मतलब नहीं। देखना ये है कि अमाउंट कितना शादी में आएगा, देखना ये है गाड़ी कितनी शादी कौन सी आएगी। हाय हाय, लो जवानो शादी करो तो ऐसी करो कि तू घर में भी ना हो, तेरी बीवी को खौफे खुदा हो। मेरा शौहर तो नहीं देख रहा मगर मेरे शौहर का परवरदिगार मुझे देख रहा। किसी से बात भी ना करे तेरी बगैर इजाजत के, है तो खुदा की कसम वाकई तेरी बीवी तेरी जिंदगी में बहारें लाएगी। अच्छी बीवी वो है जो शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर के माल और शौहर की इज्जत का ख्याल रखे और उसकी औलाद की परवरिश सही तरीके से करे। ये सही बीवी की पहचान है, समझ रहे हैं आप? ये है सही बीवी। अल्लाह उसके रसूल से डरती हो, वो दूसरों से इसलिए बात नहीं करती कि मेरा शौहर देख रहा, नहीं, इसलिए वो दूसरों से बात ना करे फोन पे कि मेरे शौहर ने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग तो नहीं लगा दी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये डर नहीं होगा तो कर लेगी। तेरे शौहर ने तो हो सकता लगाई हो रिकॉर्डिंग या ना लगाई हो, मगर अल्लाह ने तेरी रिकॉर्डिंग 24 घंटा लगा दी है। उस रब से डरने वाले। हाय हाय हाय,
लोगों, एक खातून मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुई। नबी की मदनी जिंदगी है, इसे कहते हैं अल्लाह से डरने वाली। खता हो गई, गुनाह हो गया, शादीशुदा नहीं थी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर रोने लगी और करती आका मुझसे खता हो गई, रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मेरे आका अब करम कर दें कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी या रसूलल्लाह मुझसे जिना सरजद हो गया। मेरे नबी ने फरमाया तेरा दिमाग तो सही है, तुझे पता है इसकी सजा क्या है? अर्ज करने लगी आका वो जो भी हो आप दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। हाय हाय हाय, हो गई बशरी तकादत, अब मुझे सजा दे के पाक कर दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया लोगों इसके घर मालूम करके आओ, ये पागल तो नहीं है। शरीयत में जब किसी पे कोई हुक्म लागू किया जाता तो उसका दिमागी तवाजुन का भी जायजा लिया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है इसने पागलपने में कोई काम कर दिया हो, इसका वो भी जायजा लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? और ये कानून आज भी है, अगर किसी को फांसी दी जाती है तो उसका चेकअप होता है फुल बॉडी का। समझ रहे हैं? फुल बॉडी का चेकअप होता है उसका। अल्लाह के रसूल ने इसके घर भेजा तो घर वालों ने कहा नहीं इसका दिमागी तवाजुन ठीक है। हाय हाय, फिर नबी की बारगाह में अर्ज करती है रसूल फिर मुझे मेरी सजा बताएं। जब मेरे नबी ने मुकम्मल तरीके से इसका जायजा ले लिया तो नबी ने फरमाया जाओ इसे संगसार कर दो, पत्थर से मार मार के हलाक कर दो, ये सजा है। पत्थर से मार मार के हलाक करने को कहते हैं संगसार करना। जब हमने शादियां महंगी की तो मुआशरे में जिना आसान हो गया। खुदा की कसम तुम निकाह को आसान कर दो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। जब हलाल चीज आसानी से दस्तयाब होगी तो हराम चीज खुद ब खुद मुश्किल हो जाती है, और जब हलाल को हम मुश्किल कर देंगे तो हराम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। निकाह को आसान कर दो, जिना खुद ब खुद देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन निकाह इतना मुश्किल है हमारे यहाँ तो भाई, इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है। पहले तो लड़की पसंद नहीं आ रही है, 15 जगह के देखने आ गए, फेल करके जा रहे हैं। बात हकीकत है कि नहीं है? अब पास कर गए, अब उसके बाद अगला प्रोसेस होगा, रिश्ता चढ़ाओ, फिर लड़की वाले आओ, लड़के वाले आओ, उसके बाद अगला प्रोसेस होगा रिश्ता चढ़ाने के बाद में दिन रखने का, तो दिन भी 100-150 आदमी से कम नहीं रख रहे हैं मेरे भाई, है कि नहीं है? फिर अगला प्रोसेस है शादी का, तो शादी के में भी मेरे भाई इतना हाई फाई सारे मामला सारे हालात, तो आसान है शादी? आदमी का जाते जाते वहां तक मेरे भाई दम निकल जाता है। मेरे नबी ने फरमाया संगसार कर दो। रोने लगी। नबी ने फरमाया रोती क्यों है जब तेरी इस जुर्म की सजा ये है? अर्ज करने लगी आका इसलिए नहीं रो रही कि मुझे हलाक कर दिया जाएगा, इसलिए नहीं रोती कि मैं संसार कर दी जाऊंगी, इसलिए नहीं रोती कि मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, रो इसलिए रही हूं गुनाह मैंने किया है, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या गुनाह है? नबी ने फरमाया फिर तूने बताया क्यों नहीं था अपने पेट के बच्चे के बारे में? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मुझे क्या पता था मेरी सजा ये होगी, मेरे पेट में बच्चा है। ये करीब नबी है। मजहब इस्लाम लाजवाब मजहब है। इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, इस्लाम किसी पे ज्यादती नहीं करता। मेरे करीब मुस्तफा ने फरमाया घर चली जा, तेरी सजा को डिले कर दिया जाता है, तेरी सजा को मुअख्खर कर दिया जाता है। जा जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए, जब तक अब ना तेरी सजा को टाल दिया गया। जा चली गई, अपने कर रही, बच्चे की पैदाइश भी हो गई। और जब बच्चे की पैदाइश हुई ना तो यार बड़ी नेक थी, बड़ी नेक थी, तौबा कर ली ना इसने, बड़ी नेक। अगर बंदा तौबा कर ले तो उसके पिछले गुनाह को याद ना दिलाया करो। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं अब तो बड़ा नेक बन के दिखा रहा, पहले तेरी जिंदगी ऐसी थी, कैसी भी थी। अगर इसने तौबा कर ली है तो इसकी पुरानी जिंदगी को खबरदार कभी याद ना करना। हो सकता है तूने 100 साल नमाजें पढ़ी हो, इसने आज तौबा की है ना सच्चे दिल से, अगर आज ही मर गया तो ये जन्नती हो के मरेगा, जन्नती हो के। जरा गौर करना, बच्चा पैदा हो गया, बड़ी शरीफ थी, बच्चे को लेके नबी की बारगाह में आने लगी। किसी ने कहा कहाँ जाती है? कहने लगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रही हो।
किस लिए? कहने लगे मेरी सजा को टाल दिया गया था लेकिन खत्म नहीं किया था, अब अपनी सजा के लिए जा रही हूं। कहने लगे पागल है तू मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाएगी तो तुझे मार दिया जाएगा, संसार कर दिया जाएगा। एक काम कर, बच्चे को ले मदीने से निकल जा, कहीं जाकर जिंदगी गुजार लेना, तुझे कोई पकड़ न सकेगा। तो कहने लगी अगर मदीने से भेज रहे हो तो ऐसी जगह बताओ जो खुदा की खुदाई से बाहर हो। कोई ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। अरे मदीने वाले से मैं छिप सकती हूं लेकिन उस रब से कहां छिपूंगी जिसने मदीने वालों को पैदा किया। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए यार, ये है तकवा, ये है नेकी मेरे भाइयों। अगर वाकई नेक खातून तुम्हें मिल गई तो तुम किस्मत के बहुत बड़े धनी हो। ये बात मेरी जब याद आएगी शादी के हर बाद, जिंदगी के हर पड़ाव पे, जब तुम्हें तुम्हारी बीवी की वफादारियां मिलेंगी, उसका साथ मिलेगा, तो खुदा की कसम इस मौलवी की बात याद आएगी कि हजरत को अल्लाह सलामत रखे, वाकई असल जिंदगी शादी के बाद है। इम्तिहान शादी के बाद शुरू होते हैं। बीवी अगर गलत मिल गई तो फिर परेशानियों के दौर शुरू हो गए, बीवी अगर अच्छी मिल गई तो खुशियों के दौर शुरू हो गए। पूरे गांव से लड़ सकते हो, एक बीवी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरी बात आप सुन लें। मैं इस्लामी नुक्ते नजर से भी कह रहा हूं, पूरी दुनिया से लड़ जाओगे लेकिन एक बीवी से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि दुनिया के मयान अलग हैं लेकिन तेरी बीवी उसी मयान में रहती है जिस मयान में तू रहता है, वो उसी मयान की चीज है। इसलिए बीवी का सही होना, लाइफ पार्टनर का सही होना, शरीक हयात का सही होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा जरूरी है। बस आखिरी बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूं, बड़ी लंबी बात हो गई। अल्लाह कहने से ज्यादा मेरे भाइयों अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, इसी जिंदगी में से अपनी जिसके हुकूक हैं, जो टाइम है, वो निकाला करो। इसी बिजी जिंदगी, अलग से कोई जिंदगी नहीं आएगी तुम्हारे लिए। अपनों की खुशियों के लिए भी इसी जिंदगी में से टाइम निकालो और तेरे नसीब भर का तुझे मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नसीब भर का तेरे मिलकर रहेगा। तेरे घर में अगर जानवर बंधा है ना तो उसको पानी और दाने के लिए भी टाइम निकाल, है ना। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं मेरे भाई, या तो पाल मत जानवर को, अगर पाल रहा ना तो उसके चुग्गे का भी इंतजाम कर, उसका हिसाब भी तुझसे होना है। अपने बच्चों के लिए टाइम दे, अपनी बीवी के लिए टाइम दे, बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम दे, अपने लिए टाइम दे, फिर अपने कारोबार को भी टाइम दे। बहुत से ऐसे औबास हैं कि वो कारोबार को नहीं देख रहे हैं, वो दिल्लगियां और दोस्तियां और मक्कारियां ही कर रहे हैं, वो भी गलत है। कारोबार भी जो, उसको भी टाइम दो, उसका जो टाइम है। अपनी जिंदगी के हुकूक अदा करके मरो। अगर कुछ मामलात ऐसे हुए जो डायरेक्ट तुम्हारे अल्लाह से थे तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आए, वो माफ कर दे। लेकिन अगर दुनिया वालों के किसी के हक मार के आप चले गए, हुकूकुल इबाद बड़ा टफ मसला है। जो हुकूकुल इबाद में ये बंदों के हक आते हैं उसमें सब आ गए। अगर उसमें से किसी का हक तेरे नाम अमाल में रह गया तो खुदा की कसम बड़ा सख्त पड़ेगा, बड़ा भारी पड़ेगा। और टाइम से बच्चों में भी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो फिर बेकार आदमी है, पागल है, अकल कम है, दीवाना है, और या फिर बर्बादे जमाना है। ये चीज होगी, इसके अलावा नहीं हो सकता। एक सही आदमी वो कोई काम नहीं है तो टाइम से अपने बच्चों में होगा। कितनी दोस्त हुआ करें, कितनी कुछ हुआ करें, लेकिन एक टाइम है, समझ रहे हैं आप। उसकी वजह ये बच्चों का भी हक है, ऐसे नहीं है बच्चों को टाइम नहीं। आप अमीर हो गए, आपको अल्लाह ने इतना दिया कि बिजनेस में आपके फैक्ट्री चल रही है, करोड़पति है। फिर बहुत से लोग फैशन समझ लेते हैं इस बात को, यार मौलाना टाइम नहीं है मेरे पास, इसको फैशन समझते हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास। कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नहीं होगा तुम्हारे पास टाइम, लेकिन तुम्हारे टाइम में जिन जिन का हक है उनका हक अदा करना पड़ेगा। तुम्हारे टाइम में भी किसी का हक है,
आप क्या सोचते हो कि ये मेरा ही टाइम है? तेरे इस टाइम में तेरी माँ का भी थोड़ा सा हक है, तेरे बाप का भी थोड़ा सा हक है, फिर तेरी बीवी का भी हक है। जिसका जो हक है वो हक तुझे देना पड़ेगा। अगर वो हक तूने नहीं दिया तो फिर तेरी दुनिया की ना इबादत काम की है और ये तेरी मालदारी किसी काम की है। बहुत से लोग बड़े अमीर हो गए, बीवी को गड्डी दी उन्होंने 10,000 किलो, ठीक है बच्चों पे खर्च करो, ऐश करेंगे बच्चे, और बच्चों को टाइम ना दे सका, बच्चों का हक मार रहा है। बच्चों को तेरी तरबियत की भी जरूरत थी, बच्चों को तेरे टाइम की भी जरूरत थी। अगर बच्चों को तूने टाइम नहीं दिया तो कयामत के दिन इन बच्चों का बचपना तेरा दामन पकड़ेगा और दामन पकड़ के बोलेगा, बता ओ हमारे बाप, तूने दुनिया तो बहुत कमाई, तूने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन तूने हमें टाइम क्यों नहीं दिया? उसको भी टाइम देना है। फैशन समझते हैं बहुत से लोग, कहते हैं मौलाना टाइम ही नहीं है मुझे, तो अपने ना टाइम में से भी टाइम निकालो, अपने ना टाइम में से भी। अल्लाह के रसूल से ज्यादा बिजी कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह बोलो यार। पूरी कायनात का बार है मेरे नबी के कांधों पर। तुम्हें तो खाली अपनी फैक्ट्री, अपनी जॉब, अपनी दुकान, अपना कारोबार देखना, अपनी सियासत देखना, अपनी खेती देखना है। मेरे नबी को ना अपनी खेती, ना अपना कारोबार, ना अपना कोई मामलात, पूरी कायनात के मामलात देखना है। और आला हज़रत फरमाते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, उसके बावजूद भी मेरा नबी बिजी नहीं दिखेगा। अगर पागल भी आया तो मेरे नबी ने टाइम दिया। समझ रहे हैं आप? क्या कहने, क्या जुमले हैं? अगर 4 आदमी का थोड़ा सा शोहरत बढ़ गई तो अच्छे से मुसाफा नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग हमें हल्के में ले लेते हैं। हमारे अंदर एक चीज ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं कभी भी तकब्बुर को अपने करीब नहीं आने देता हूं। अगर बहुत सादा आदमी भी मिलेगा टाइम बराबर दूंगा उसे, बात ऐसी करूंगा। समझ रहे हैं आप? तो कुछ लोग उसको हल्के में ले लेते हैं और कुछ लोगों के अंदर क्या है, वो अनानियत। और अल्लाह के नबी से बड़ी तेरी जात थोड़ी है? अब मैं आपको जरा बताऊं तो, नौजवानों गौर करो आप। नाज़िम साहब बंद करो मोबाइल और मेरी बात को गौर करो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जरा तवज्जो करें। एक पागल औरत आ गई, पागल, और मस्जिद नबवी के दरवाजे पे नबी को खड़े करके बतियाना शुरू कर दिया। अब पागल की कोई बात होती है? उसका तो कोई स्टेशन ही नहीं है, कभी ईरान कभी तुरान। आप तो जानते वो कहां से शुरू करे कहां खत्म करे। पागल है वो तो। वो उल्टी सीधी बेतुकी बातें मेरे नबी की बारगाह में किए जा रही है और मेरे करीम मुस्तफा उसकी बातों पे मुस्कुरा के हाँ हाँ करे जा रहे हैं। हाय हाय, मेरे करीम मुस्तफा उसकी बेतुकी बातों पे मुस्कुरा के हाँ हाँ करे जा रहे हैं। और वो बात पे बात किए जा रही है, बात खत्म ही नहीं होती। तेज की गर्मी है, शिद्दत की धूप है। मेरे नबी की दाढ़ी से पसीना टपकने लगा, मेरे नबी के कपड़े पसीने में भीग गए। इतने में अदालत के शहसवार, अदालत का बादशाह उमर इब्ने खत्ताब आए। देखा करीम मुस्तफा की दाढ़ी से पसीना टपक रहा है, देखा नबी के पाए मुबारक तक पसीना आ गया, देखा मुस्तफा के काली कमली मेरे नबी की पसीने में भीग गई, मेरे नबी का जुब्बे मुबारक पसीने में भीग गया। अदालत का शहसवार से रहा न गया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये पागल औरत है, आका इसे कोई मुंह नहीं लगाता। या रसूल अल्लाह, मदीने में इसकी बात कोई सुनने तैयार नहीं है, आका कहां इसकी बातों में लगे हैं। या रसूल अल्लाह, इसकी बात कभी खत्म नहीं होगी। मेरे आका हटाए इसे और चले मस्जिद नबवी के अंदर। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना की लाल सुनता है। जिसकी कोई नहीं सुनता। उमर, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता। और उमर सुन, अगर मैं भी ठोकर मार दूं तो फिर इसकी सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? मैं जानता हूं पागल है, लेकिन इसकी भी मोहम्मद सुनेगा। हाय हाय हाय, मेरे नबी तो वो हैं जिन्होंने पागलों को भी सीने से लगाया है। हम कहते हैं टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं है।
मस्जिद में अगर 5 मिनट इमाम ने जुमे के दिन ज्यादा लगा दिया, लोग 6 में गोइयां करते हैं। मौलाना पता नहीं ये टाइम नहीं है। तेरे कितना टाइम कीमती है मुझे बता तो दे यार। तू 4 सिक्कों को अमीरी समझता है? थोड़ा सा बिजनेस अल्लाह ने क्या अच्छा कर दिया अमीरी समझता है? तुझे दीन सीखने का टाइम नहीं, तुझे नमाज का टाइम नहीं, आलिम की बात सुनने का टाइम नहीं। तेरी औकात क्या? जिस दिन इजराइल फरिश्ता आ गया ना, खुदा की कसम देखेगा तेरी औकात नहीं, उससे कह दे कि मुझे टाइम नहीं। तू कह नहीं सकता कि मुझे टाइम नहीं। सबसे कह देता मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं। और मेरे प्यारे मुझे बता तुझे टाइम आएगा कब? अलग से नहीं आएगा, इसी जिंदगी में से तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। आदमी क्या सोचता है एक बार सेट हो जाऊं फिर ऐश करूंगा, टहलूंगा, घूमूंगा, बच्चों को टाइम दूंगा, वहां जाऊंगा। वो टाइम ही ऐसे नहीं आता कभी। जिंदगी बिजी, कल और बिजी, परसों और बिजी, परसों और बिजी। इस 15 साल की जिंदगी में कोई दिन तो मैं नहीं देख सका जब से मैं तकरीर की दुनिया में कदम रखा हूं कि कोई टाइम ऐसा आता है कि भैया बहुत फ्री है। इसी बिजी जिंदगी में से अपनों के लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। इसी बिजी जिंदगी में से कुछ खुशी के पल निकालना पड़ेंगे। आप ये चाहोगे कि खुशी कुछ अलग से आएगी कहीं से? ना। 39 दिन जब गमों की बारिश की तो एक दिन खुशी की बारिश की, तब उससे खमीर बनाया और उससे इंसान को पैदा किया। तेरी जिंदगी में गम ही गम ज्यादा रहेगा। अगर खुशी ज्यादा आ जाए तो इंसान फिरौन बन बैठे। इंसान पे अगर खुशी के लम्हात ज्यादा आ जाएं, भूल जाता सबको। शादी में देखो कैसे भांगड़े करते, ये तो अल्लाह का करम है, साहिब खानन है। ये महफिल सजाइए, कैसे नाच हो रहे, कैसे गाने हो रहे। बहनें नाच रही हैं दूल्हे की, फुप्पियां नाच रही हैं, और अम्मा तक, चचिया तक नाच रही हैं। मेरे भाइयों, खुशी का मौका आया, भूल गया अल्लाह को, उसके रसूल को। जब मर जा कोई तो कहता मदरसे में जाकर कारी असनाद साहब बच्चों को भी लिए कुरान खानी भी और खाना भी वहीं खा लेंगे। और जालिम शादी में नहीं पूछता कि कारी असनाद मेरे घर मंगनी चल रही है, 15 तरह के ड्राई फ्रूट आए हुए हैं, उसमें मेरे VIP आ रहे हैं, उसमें मदरसे के बच्चों को भी भेज दियो, जरा आला किस्म का नाश्ता वो भी कर लेंगे। सिर्फ समझता है कि बच्चे तीजा खाने और दसमा खाने के लिए सान। तुझे मौलवी कब याद आता है? जब मरता तो मौलवी याद आता है। अब बताओ कफन कैसे कटेगा? क्यों? तू जिंदा था तब तो तूने कभी नहीं पूछा कि हजरत ये बताओ कि कैसे पहनना चाहिए मुझे कपड़ा। मरने के बाद तुझे याद आया मौलवी कपड़ा कैसा होगा। अरे यार, कफन मुर्दे का कपड़ा है और जीने का कपड़ा जो जिंदगी वालों के हैं, जो हम सब पहनने। कभी जिंदगी में पूछा भाई तूने? मरने के बाद तुझे बड़ा मौलवी याद आया। अब तो कब्र पे बिठा दिया 2 दिन के लिए बच्चों को, पढ़ने ही नहीं देता। हमारे यहां पढ़ाई क्यों नहीं है? कुरान खानी करने घर, मेरे ट्रक में कुरान खानी करो, मेरी गाड़ी में कुरान खानी करो, मेरी दुकान में कुरान खानी करो। यार मदरसे में जा और के कारी असनाद साहब 5 किलो मिठाई है, सुबह से लेकर दोपहर तक, छुट्टी तक जो तुम्हारे बच्चों ने पढ़ा उसी को पढ़ के बख्श देना, इसाले सवाब कर देना, श्रीनी बांट देना। तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होगी, मेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है कि नहीं है? लेकिन नहीं करेगा। मेरी गाड़ी में चल के कुरान पढ़ो, फिर कहता पढ़ाई तो वहाबियों में है। वहाबियों में क्यों? वहां 11वीं की कुरान खानी नहीं, 12वीं की कुरान खानी नहीं, तीजे की कुरान खानी नहीं, बरसी की कुरान खानी है नहीं। पढ़ाई है इतनी। हमें करने दे पढ़ाई, फिर देख हम कैसे निकालेंगे। चैन तू नहीं लेने देता। पूरी 11वीं सुन्नियों के मदरसे में पढ़ाई नहीं हुई। मेरी बात गलत हो तो बता दो आप। होगा कोई एक आध मदरसा, मैं नहीं कह सकता। अब मौलाना मना करे तो चंदा बंद, कहां से चलागा मदरसा? खाने बंद जो खाने खिला रहे हैं बच्चों को। और मेरे भाई एक बात बता, तेरे घर आएगा जो बच्चा कुरान पढ़ रहा उसकी कोई गारंटी नहीं, सही पढ़ा या गलत। बच्चे ने पढ़ा, क्या पता कैसे पढ़ा। जी। लेकिन जो कारी असनाद के सामने दरसगाह में पढ़ रहा, वो गारंटी है ये डंडा लेके बैठे, इख्फा नहीं किया, कलकला नहीं किया, मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ नहीं खींचा, रा साकिन से पहले जबरता पुर नहीं किया। छोटी छोटी बात पे डंडा चल रहा है इनका। जी। तो कुरान वो सही है जो तेरे घर में पढ़ दिया, वो सही है, वो सही है जहां बैठे हैं। बात है कि नहीं है? तो वो कुरान बख्शवाया करो जो मदरसे में पढ़ लिया। जी।
और कहा करो हजरत हमें 1 मिनट का टाइम खराब नहीं करना बच्चों का, ये शीरीनी लो, जब छुट्टी हो तो इसी पे पाता करके बच्चों को खिला दियो। हो गई कुरान खानी। लेकिन मरने से पहले ना कुरान याद ना कुरान वाला याद। मरने के बाद अब तो कुरान भी और कुरान वाला भी, कब्र में भी अहदनामा रखा जाएगा, जमजम का पानी ढूंढ कर लाया जाएगा कहीं से भी और कफन पे छिड़का जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब तो हर काम में ऐसा हो रहा, हर काम ऐसा। यार एक बात तो बता मुझे, कभी तू जिंदा था और जिंदगी में अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया था, है? तूने उस वक्त देखा दीन क्या है? जब बीवी मर गई तो 5 कपड़ों में लिपट गई, कब्रिस्तान में जब कब्र में उतारा जा रहा तो कह रहा रुको, चारों तरफ से चादर लगाई गई, जब कब्र में उतारा गया। मैं ये नहीं कह रहा गलत है ये काम, अच्छी बात है, लेकिन जब तेरी बीवी शादियों में बेपर्दा जाती थी तब भी देखा तूने चादर कहाँ है इसकी? क्या जुमले, बहुत जब ये मेकअप करके निकलती थी, बाल खोल के निकलती थी, ये गैरों की महफिल में हुआ करती थी, तब देखा मेरी बहन की चादर का, मेरी माँ की चादर का, मेरी बीवी की चादर का। जिंदगी में तुझे चादर याद ना आई, आज मर गई, इसके ऊपर कफन डाल दिया गया, 5 कपड़ों में छिपा दिया गया, अब तुझे इसकी चादर याद आई। हाय गाफिल, तुझे चादर देर से याद आई। काश ये चादर पहले याद आ गई होती तो अल्लाह की कसम ये चादर इसे जन्नत दिला देती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। पहले याद आ गई। अरे क्या बात है ना, ये चादर तुझे बहुत लेट याद आई। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे हैदरी। तुझे चादर ये बहुत याद आई, बहुत लेट कर दिए तूने इस चादर के बारे में। खुदा की कसम, ये जो चादर तू आज कब्र के ऊपर लगाए है, आज कब्र के ऊपर तूने चादर लगा करके इसको अंदर कब्र में उतार रहा है, काश ये चादर इसकी जिंदगी में तुझे याद आती। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये चादर इसकी जवानी में याद आ गई होती, इसकी शादी से पहले याद आ गई होती, शादी के बाद याद आ गई होती, तो इसकी गोद में पलने वाला बच्चा कोई टपोरी आबाश नहीं होता, बल्कि गुलाम गौस होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अजीजो, हमें तो कुरान भी याद आया तो मरने के बाद, और मरने के बाद फिर क्या होता मालूम है? वो कह रहा हूं खुदा की कसम, जो बात है जमीनी, कुरान की हर पेटी पे लिखा हुआ बराए साले सवाब फला। मेरी बात गलत हो जाके मस्जिदों में देख लो, कुरान की जरूरत भी नहीं है मस्जिदों में, पेटी पे पेटी चढ़ी पड़ी है। एक एक मस्जिद में 15-15 पेटियां चढ़ी पड़ी हैं, 50-50 भी हैं। बात सही है, क्या जरूरत है? तुम सोच रहे हो सवाब होगा? इन कुरान करीम की अगर सही तरीके से इज्जत और सही तरीके से इनका मेंटेन नहीं हो पाया तो तुझे और गुनाह होगा रखने का। जो 15 रख रहा और 25 बराए साले सवाब, बराए साले सवाब, ये मरने के बाद बराए साले सवाब है। जब जिंदा था तो मदरसे में जाता और कहता कारी सलात, तुम्हारे मदरसे में कोई गरीब बच्चा हो, उसकी किताबें मेरी तरफ से फ्री करा दो। दिलाओ किताबें। जो बच्चे आलमियत पढ़ते हैं, हजारों की किताबें खरीदी जाती। मेरे भाई गरीब बच्चे नहीं खरीद पाते। मरने के बाद तो कुरानों की चट्टी लगा दी तूने। मरने से पहले भी कभी मदरसे में जाता और कहता, कोई भी मदरसे में जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई गरीब बच्चा वो किताब नहीं खरीद सकता, मेरी तरफ से खरीद लो। और मरने के बाद भी अगर किसी के लिए आप रख रहे हैं तो कुरान ना रखें, अगर जरूरत नहीं है तो मदरसे में जाके बच्चों को किताबें दिलाएं, दरसे निजामी की किताबें दिलाएं, गरीब बच्चों को कपड़े दिला दें, उनके खाने का इंतजाम कर दें। अगर मदरसे में कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, रख दें। जिसकी जरूरत हो वो करें, जिसकी जरूरत नहीं है वो ना करें। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कह अगर हमारी कौम, एक मजार शरीफ है, उस पे पता है कि यहाँ अगर बदना और झाड़ू रख दो तो मुराद पूरी हो जाती है। ठीक है, चलो होगा कोई, लेकिन इतनी बदने की चट्टे लगी पड़ी है और भाई टूट रहे हैं सब। आता आदमी कौन बदने से वजू कर रहा है?
और चट्टे लग गए और झाड़ू में रखी चट्टे लग गए। मैंने कहा यार अगर लाना ही है यहाँ लेके आओ, लोटा लाओ और लोटा लाने के बाद झाड़ू लाओ और लाने के बाद में यहाँ रखो और उसे फौरन उठा लो, यहाँ मत छोड़ो और फिर किसी मस्जिद में जाकर रख दो, किसी मदरसे में रख दो, किसी गरीब के घर दे दो। अरे साहिब मजार थोड़ी ना लोटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी एक मुराद है लाने की, बस साहिब मजार थोड़ी ना झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी एक मुराद है पूरी हो गई, रखो ले जाओ। पानी की बोतल भी लाते हो ना मजार पर रखते हो फिर ले जाते हो, रखो ले जाओ। अजीब मेरी कौम का हाल है यार, हम तो उनकी तरह हो गए यार कि जो पीते नहीं है, दूध बहाया जा रहा है उन पर। क्या फर्क है मुझे बताइए आप, क्या बाबा क्या फर्क है यार हमारे अंदर है। वो इस्तेमाल करते नहीं और मजार पे आप देखो उर्स होता 25, 50, 150 चादरें चढ़ जाती है मजार पे, किस काम की मुझे बताएं आप, किस काम की। वही पैसा आप उस वली की निस्बत से किसी गरीब को दे दो, ज्यादा बेहतर है। खुदारा अपना यार तर्ज जिंदगी बदलो, लोगों बदलो यार। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो। सुभान अल्लाह। नहीं बदलोगे ना खुदा की कसम मिट जाओगे। आज अपने बच्चों को तालीम में आगे करो। और मैं ये नहीं कह रहा मुफ्ती बनाओ मौलवी बनाओ, जरूरत भर दीन सिखा दो जितना जरूरी है। मैं तो कहता हूं वकील बनाओ सबसे ज्यादा। जब हमारा वकील होगा, कानून के बारे में पता होगा, इंशाअल्लाह केस सही लड़ेगा। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मगर पढ़ाओ। ये जो कहते हो कि मेरा ये फर्नीचर का काम सीख लेगा, मेरा कोट पैंट बना लेगा, कोट पैंट तो 70 साल के बाद भी बना लेगा। ला मुझे सिखाओ फर्नीचर का काम, अभी सीख लूंगा। नहीं सीख सकता क्या मैं? लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई का एक टाइम है। तुम शुरू से क्यों मिजाज बना लिया तुमने कि मैं फर्नीचर सिखा दूंगा? शुरू से क्यों मिजाज बना लिया कोट पैंट सिलवा दूंगा? शुरू से क्यों मिजाज बना लिया अपने बच्चों को ये बना दूंगा? शुरू से मिजाज पढ़ने का बना, पढ़ाने का बना। जब वो ना पढ़ पाए 100 कोशिश करने के बावजूद भी, तो फिर जो चाहे वो करके कमाए खाए। पहले से मिजाज बना लेता है। आधी रोटी नहीं, पेट से पत्थर बांधो, बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी वाला पुराना हो गया, उसकी वजह यह है कि सिर्फ तुम्हारा हथियार एक तालीम ही रह गया, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं। सिर्फ एक हथियार है तुम्हारे पास। आने वाले जमानों में अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बरकरार रहें, तुम्हारी नस्लों से उनकी जमीनें, उनकी प्रॉपर्टियां ना छीनी जाएं, तो याद रखो कि अपने बच्चों को तालीम दिला दो। समझ रहे हैं आप? तालीम से आशना करो अपने बच्चों को। मरने के बाद जितनी चीजें तुम्हें याद आ रही है, काश मरने से पहले इतना इस्लाम याद आ गया होगा, तो अल्लाह की कसम पक्का ईमान वाला होके मरता। अब्बा के 40 में तीजे में इतने तरह के फल होते हैं, इतनी तरह के फल होते हैं, इतनी तरह के फल होते हैं, इतने फल अगर अब्बा को खिला दिए होते ना, तो कमजोर होकर ना मरा होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। जो खिचड़ खिचड़ का मरा अब्बा। 40 में इतने फल होते हैं, इतने फल होते हैं कि कम से कम 10 मिनट तक फली आगे हो गए। हटते हटते परेशान, पीछे को हटते हटते परेशान। अरे अभी तो हजरत इतने ही और हैं, फिर पीछे हट रहा हूं। मेरी बात गलत नहीं है मेरे भाइयों। बिल्कुल सही बात। ये 15 तरह के फल किस लिए? अब दिखाना चाह रहा ना मैं मूछ वाला हूं। 10 गांव के लोग बैठे ना चरिश्मे की फातह में, तो दिखाएगा भी तो ना कि यार बड़ी अच्छी फातह कराई अब्बा की। अगर तू अब्बा की फातह खाली पानी पे करा लेता, अल्लाह की कसम सवाब उतना नहीं मिलता। अब्बा की फातह एक फल पे करा लेता, सवाब उतना नहीं मिलता। अब्बा की फातह सादा करा लेता, सवाब उतना नहीं मिलता। लेकिन जब तेरी माँ जिंदा थी, तेरा बाप जिंदा था, तो टाइम पे इन्हें दवाइयां दिलाया होता, टाइम पे इन्हें खाना खिलाया होता, टाइम पे इन्हें फल खिलाया होता। इनके पास में बैठ के कभी इनसे 5 मिनट बात भी किया होता, कभी इनकी दिल की भी सुना होता, कभी इनके दिल जोए भी किया होता। अगर इन्होंने दुआ कर दिया होता तो दुनिया में मिले या ना मिले, मगर गुलफाम का दावा है कि मरने के बाद तुझे जन्नती फल जरूर मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला।
मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब मसला है, अजीब मसला मेरे भाइयों। फला में याद आया मरने के बाद, मुझे बताओ क्या माँ का हक नहीं था? 10 मिनट माँ के पास भी बैठ जाया करो, 5 मिनट बूढ़े बाप के पास भी बैठ जाया करो। कभी बाहर होते हैं ना बच्चे कमाते हैं, कोई केरला में कमा रहा है, कोई हैदराबाद में कमा रहा है, कोई सऊदी में कमा रहा है, तो शाम को फोन करते हैं या दिन में फोन आता है बीवी के पास या बच्चों के पास, फरमाइशें पूछी जाती हैं, बेटा बता क्या मंगाएगा? बीवी से कहता बता मेरी महबूबा क्या मंगाओगी? वो जो फरमाइश करती है बोलाते हैं, अरे कभी एक बार बूढ़ी माँ को भी फोन दे दिया कर और माँ से कह दिया कर मेरी माँ मैं फला तारीख में घर पे आऊंगा, बता तू क्या मंगाएगी? और मेरा यकीन है बूढ़ी माँ का जवाब शायद यही होगा 90%, मेरे लाल कुछ ला या ना ला, तू सलामती से आ जा बस। शायद बूढ़ी माँ का यही जवाब होगा कि तू ला या ना ला, मगर सलामती से तू वापस आ जा। लेकिन एक बार तो पूछ लिया करो, जहां बच्चों की फरमाइश पूछ रहे हो, जहां बीवी की फरमाइश पूछ रहे हो, एक बार बूढ़े बाप से पूछ लिया कर, एक बार बूढ़ी माँ से पूछ लिया कर। अगर ये कुछ कह दे फरमाइश कर देना तो लाया कर। मालूम है उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर किसी के माँ बाप नाराजगी के हाल में इंतकाल कर गए, अब क्या करें? क्योंकि जन्नत है, अब वो नाराज होकर मर गए, अब क्या करें? तो उलमा फरमाते हैं कि ये जो माँ बाप इंतकाल कर गए ना, उनके जो दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके साथ सिला रहमी करे, उनसे भलाई का मामला करे, उनसे मोहब्बत रखे। जो बाप और माँ बच्चियां छोड़ गए ना, बेटियां अपनी, उनकी शादियां हो गई, बहनों के घर जाए, उनकी दिलजोई करे जैसे माँ बाप अपनी जिंदगी में करते थे, उन्हें खुश रखे, उनके दोस्तों को खुश रखे। अल्लाह कयामत के दिन फरमाबरदार औलादों में इसका शुमार फरमा देगा। और तू जिंदगी में नहीं पूछ रहा है, तू जिंदगी में नहीं पूछ रहा है। मेरे अजीजों, खुदारा मौत के बाद वक्त तो ये बैठे कारी असनादी पढ़े लिखे लोग बैठे, मौत के टाइम तो फिरौन भी ईमान ले आया था, उसने भी कहा था आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया, उसने भी कहा था। मरने के वक्त तो मेरे भाई सबने कहा था, शद्दाद को भी जब रूह कब्ज की गई तो उसने भी कहा मुझे मोहलत दे दो, नहीं यार, मरने के वक्त हमें बड़ा दीन इस्लाम याद आता है, बहुत ज्यादा याद आता है। लेकिन अल्लाह के वास्ते इस कुरान को मरने के बाद नहीं, ये मरने से पहले की चीज है। कुरान मरने के बाद की चीज नहीं, मरने से पहले की चीज। मरने के पहले देखो कुरान क्या कह रहा है, समझ रहे हो? अखलाक अच्छे करो, अखलाक बहुत बुरे हो गए मेरी कौम के अखलाक। नबी फरमाते हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं, नबी फरमाते हैं जब भूखों को खाना खिलाता हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। क्या बताया मेरे नबी ने? जिसके अखलाक अच्छे हैं और जो भूखों को खाना खिलाता है, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? उसे हम जन्नत की बशारत देते हैं। और खास कर अल्लाह सुधार दे ये तुरक बिरादरिया, या तो इस पे पैसे नहीं है तो ये मरा जा रहा है सीना फाड़ के, मुझे तो है ही नहीं, इसकी बिल्डिंग कैसे बन गई? और अगर अल्लाह ने इसे पैसे दे दिए तो हसद के मारे हाथ मिलाने तैयार नहीं है किसी से। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं हाथ मिलाने तैयार नहीं है। फिर ये इसको मैं इतनी जड़ से जानता हूं जिसका कोई जवाब नहीं। और ये मेरी हिम्मत है जो मैं कुछ कह देता हूं, दूसरे मौलवी को तो पकड़ के मारेंगे। हकीकत बात बता रहा हूं मैं। अगर पैसे नहीं है तो सीना फाड़ के मारा जा रहा है, ये मुझ पे है नहीं। और अगर आ गए तो भाई बस वाइट कुर्ता पहन के अपने आप को समझ के रहा, समझ रहा, नमाज पढ़ना तो मौलवियों का काम है, अजान देना मौलवियों का काम है, हमारा काम थोड़ी। तो वीआईपी आदमी है, समझ रहे आप? अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों जरा गौर करो, इसी जिंदगी में तुम्हें हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर ईमान क्या है? कहा अदब का नाम ईमान है। किसका नाम?
तो कहा अदब किसे कहते हैं? अगर अदब का नाम ईमान है तो अदब क्या है? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया तमाम हुकूक को उनके वक्तों पर अदा करना ये अदब है। फजर का वक्त हो गया, फजर पढ़। भूख का वक्त हो गया, खाना खा। कभी कभी मैंने देखा कि डे नाइट ड्यूटी कर रहा, भूख ही भूख का कमाए फिर रहा, तो अपना हक मार रहा। बोलो, बीवी को टाइम नहीं दे रहा, बच्चों को टाइम नहीं दे रहा, फिर हक मार रहा है किसका? अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज करने लगा, आका मैं दिन भर रोजा रहता हूं और रात भर इबादत करता हूं, दिन भर आका मैं हालत सियाम में गुजारता हूं, आका पूरी रात इबादत करता हूं। अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए, जबकि तो बड़ा खुश था, यार मैं तो इबादत कर रहा हूं पूरी रात और पूरा दिन गुजार रहा हूं रोजे में, अल्लाह के रसूल तो खुश हो जाएंगे, सीने से लगाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया फिर ये बता अपनी बीवी का हक कब अदा करता है? उसका भी तो हक है ना, वो कब अदा करता है? सबके हक उनके वक्तों पर अदा करो। जवान था, ये प्लाट वो प्लाट, ये मकान ये गाड़ी वो गाड़ी, जब 70 साल में बुढ़ापा आया, पिस्टन बैठी तो चला हज को। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ मुझे, हैं? अब कमरे पे पड़ा पड़ा खांस रहा और कह रहा अब ये बताओ कंकर कैसे लगेंगी, हैं? हाँ, अब क्या करूं मैं? हज करने में 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है हज करने में, तो ये चल लेगा? बताओ मुझे, मुझे बताइए। पता चला कि अब चले हज करने के लिए, जब सब कुछ खत्म हो गया तो बाज आदमी तो कमरे पे पड़ा ही पड़ा हज करिया, जाए नहीं जा रहा उससे, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? अल्लाह ने अगर पैसा दिया तो जवानी में करो, हक है ये अब। और अगर पैसा ही नहीं था जवानी में, भाई बुढ़ापे में आया तो एक अलग बात है, वो अलग बात है, वो मजबूरी है। लेकिन जवानी में अगर पैसा है तो हज जवानी का है। मारिए बात, डरो यार खुदा से, डरो खुदा से। कोई देखे या ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है। तुम्हारे क्या मामलात हैं? अच्छा मुझे बताओ, कितने मामलात हैं? सब नहीं जानते, तुम खुद भी शायद नहीं जानते होगे, लेकिन अल्लाह भूला नहीं है, उसे सब याद है। बताओ कैसे दोगे हिसाब यार, क्या होना है? लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो अगर आज ही मौत का फरिश्ता आ जाए तो जिंदगी से शिकवा ना हो। अच्छा ये सोचा करो जिंदगी कैसी गुजारे, मैं आपको बताऊं। बड़ी प्यारी तकरीर चली, नींद तो नहीं आ रही है ना? जिंदगी कैसी गुजारें, तो मैं आपको बताऊं कैसी गुजारें जिंदगी। ये तसव्वुर करो कि अभी मेरे पास मौत आएगी, मौत का फरिश्ता, तो अपने आप से पूछो तू मरने के लिए तैयार है? अगर अभी मौत आ जाए तो तुझे ये तो जरूरत नहीं कि काश मुझे और जिंदगी मिलती, मैं तौबा कर लेता यार। अगर दिल में ये उमस और ये हवस बाकी रह जाए कि यार अभी थोड़ी सी जिंदगी और होती मैं तौबा कर लेता, इसका मतलब जिंदगी भी तेरी अच्छी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। जिंदगी ऐसी हो कि अभी मौत आए तो बिल्कुल तैयार हो कि या अल्लाह मुझे टेंशन नहीं है अपनी जिंदगी से, माफ करने वाला तो तू है, लेकिन जाहिरी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी सही गुजार ली है, बाकी कबूल करने वाला तो तू है मेरे रब, बाकी कबूल करने वाला तो तू है मेरे रब। कहां तक कराओगे भाई? है किसी का पैसा ले लिया, किसी का उधार ले लिया, किसी का कर्जा ले लिया, किसी की बैंड काट ली, किसी का चक्रोट दबा लिया, है ना, किसी के पैसे दबा लिए, किसी का जेवर दबा लिया। मेरे भाइयों ये सब कहां से दोगे, कहां से? मुझे बताओ तो। गौसे आदम का नारा लगाते हो जलसे में बैठ के, और गौसे आदम के बाप के बारे में तुम्हें पता नहीं है? मेरे भाइयों खाली बातों से कुछ नहीं होगा, ना नारों से कुछ होगा ना। देखो चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में कोई वली पैदा हो, चाहते हो तुम्हारी नस्लों में कोई आलिम पैदा हो,
तो कम से कम साले बन जाओ। समझ रहे हैं? दूसरा कोई गौसे आदम ही पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि गौसे आदम जब पैदा हो तो बाप साले नहीं चाहिए, अबू साले चाहिए। साले से काम नहीं चलेगा, अबू साले यानी साले का भी बाप चाहिए, नेक का भी बाप चाहिए। हमारे यहाँ डांस करके डीजा बजा के डिब्बा बजा के शादी की, और शादी के बाद ले गया नैनीताल, ऊटी, मसूरी, बेहयाई की। उसके बाद जब औलाद पैदा हुई तो कह रहा मौलाना दुआ कर दियो। भाई बबूल बोया तो दुआ करके क्या आम आ जाएगा? पूरे मौलवियों को बिठा दे तो दुआ के लिए कांटा ही आएगा। अगर चाहता है आम आए तो बीज बबूल का नहीं, आम का बोना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता मेरी माँ मुझे जब जब दूध पिलाती थी तो मेरी माँ मुझे छाती से लगा के दूध पिलाती थी, और दूध में पीता जाता था। मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती जाती थी। उस दूध की बरकतें थी कि बैतुल मक़दिस को मैंने फतह कर लिया था। लोगों जरा गौर करो, आज तुम्हारे घरों में बच्चे कार्टून लेके, मोबाइल लेके कार्टून, ये बता रहा हूं मैं, अम्मा से भी ज्यादा अम्मा मोबाइल बन गया इस वक्त। आप कहोगे कैसे? अम्मा से बच्चा ना छुपे, मोबाइल से छुप जाएगा। अम्मा से भी बड़ा अम्मा है क्या नहीं है बच्चे? तुमने क्यों बनाया ऐसे अम्मा? तकिए के नीचे रखी है अम्मा। हमें सही बता रहा हूं, अगर नहीं छुप रहा है तो वो दे दो निकाल के। वही ऐसे छुप जाता है जैसे बिल्कुल इसे बिजली का करंट लगा दिया। क्यों तुमने अपने बच्चे को मोबाइल पे डाला? अपने बच्चे को नाते रसूल पे डालते, मुस्तफा के दुरूद पे डालते। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, एक दिन ओबाश बच्चे खेल खेल रहे, मैं उनका खेल देखने लगा। मेरा बाप आया, उठा के पटक दिया, और मेरे बाप ने पटक के कहा जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फाते बनने के हों वो ओबाश बच्चों के खेल नहीं देखा करता। पटक दिया मेरे बाप ने, और पटक गए। मेरा बाप आगे बढ़ा, फिर शफ़क़त पदरी गालिब आई। मेरे बाप ने पलट के देखा, आखिरकार बाप था ना। मेरे सलाहुद्दीन को चोट तो ना लगी? मैं भी सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा तुझे चोट तो ना लगी? कहा जो बैतुल मक़दिस का फाते बनने वाला हो वो छोटी मोटी चोटों का ख्याल नहीं करता है। तो मेरी माँ मुझे दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाती थी, तो वो जो दूध मेरी नसों में खून बन के दौड़ा ना, उस खून ने मुझे कसमें दी थी कि तेरे ऊपर नींद हराम है जब तक कि बैतुल मक़दिस पे इस्लाम का झंडा ना लहरा दे। बताएं यार आप मुझे। मोहम्मद खान सानी कहता है, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, कहता है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती और दूध पिलाने के बाद मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ पढ़ के थप्पियां देती, और कुरान पढ़ पढ़ के मेरी माँ मुझे सलाह दिया करती। यार जिनकी माँ कुरान पढ़ के सलाहती हो, जब वो जागेगा तो कुरान कैसे ना पढ़ेगा? बताएं मुझे, कैसे ना कुरान पढ़ेगा मेरे अजीजों? सारे मामलात तुम्हारे रजिस्टर में मेरे भाइयों, तुम्हारे सारे मामलात रजिस्टर में ये लिखे जा रहे हैं, जिसको किरामन कातिबीन कहते हो ना, वो सब बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। लेकिन हालात इतने बिगड़े हुए मेरे भाई, इतने बिगड़े हुए हालात, इतने बिगड़े हुए आदमी देख ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा कि मुझे मरने के बाद जवाब भी देना, मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़ा भी होना, मरने के बाद मुझे कब्र में भी जाना, नकीरैन के सवालात का जवाब भी देना। नहीं नहीं लोगों, मरने के बाद अगर तुम्हें कुछ याद भी आया, अब तो तुम कुरान आगे, कुरान जो है जनाजे के सामने रख दो, कुरान को तुम कब्र पर रख दो, लेकिन खुदा की कसम जो किया है वो भरना पड़ेगा। खाली तुम ये सोच लो कि कब्र में अहदनामा और बेड़ी की डाली रख के बख्शवा लूंगा, तो ये सोच गलत है। बेड़ी की डाली रखते हैं ना, और अहदनामा, मैं अहदनामा मना नहीं कर रहा, बरकतन रख दिया ठीक है, लेकिन बरकतन ही ठीक है। लेकिन तुम सोचो कि ये नामा आमाल में तब्दीली करा देगा अहदनामा, बेवकूफी है। बरकतन ठीक है, लेकिन तुम ये चाहो कि नामा अमाल इसके काले तो सफेद हो जाएंगे, नहीं। जो करके गए हो वो तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते मेरे अजीजों। फातिहा कितनी भी अच्छी करा लो, बरकत है, सवाब पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मामलात दुनिया में बिल्कुल बिगाड़ के गए थे वो संवर जाएंगे, नहीं ना।
देखो आप शादियां करो तो सबसे पहले ये देखो कि जिससे शादी कर रहे हैं वो लड़की दीनदार है कि नहीं है, देखा जा रहा ना। दीनदारी सब मरने के बाद, मरने से पहले कोई दीनदारी नहीं, कुछ नहीं है। बच्चों है खामोश, बिल्कुल कुछ, मरने से पहले कुछ नहीं। मेरे अजीजों आओ मैं आपको बताऊं, एक खातून है जिसका नाम है राबिया बसरी। सुभान अल्लाह। आपका कद थोड़ा सा गंठा था, राबिया बसरी। गंठा कद हमारे मुआशरे में जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन राबिया बसरी की इबादत, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, हाय 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 हाय। हजारों खवातीन की इबादतें राबिया बसरी के एक सजदे पे कुर्बान। दिन भर खिदमत करती अपने मालिक की और रात में जाग के अपने रब की इबादत करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। बसरा की रहने वाली हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह, बड़ी गरीब खातून है, बड़ी गरीब खातून है।